गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा आज मैं आपके लिए लेके आऊं लेक्चर नंबर 3.0 जो आपका होने वाला है किसके ऊपर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है देखो पहले सुनो। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल क्या है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मूव कर रहा है, तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, पहले हेडिंग डालना आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे बच्चों पार्टी हेलो। देखो तो क्या लिखोगे, ऑल मूविंग बॉडी हैज, या फिर हैव लगा सकते हो, हैज काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से सुनना, जितना आपने फोकस लगा दिया ना गजब चीज हो जाएगी। बस मेन चीज क्या करनी है, आपको फोकस लगा के रखना है, ठीक है। तो ऑल मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, उन सबके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मार्कर आपका मूव कर रहा है, अब ये भी मूव कर रहा था ना, तो जब आपका मार्कर मूव कर रहा था तो समझ जाना इसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपके सामने से क्या हुआ, एक व्हीकल निकल के गया, ठीक है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। व्हीकल मतलब आपकी कार हो गया, बस हो गया, कोई भी निकल के गया, लेकिन कंडीशन है क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। जैसे कि मान लो जहां भी आप बैठे हुए, ठीक है, अगर वहां पे आपका पंखा लगा हुआ है, फैन, तो फैन क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, तो उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपकी कुछ इमेज दिखाई दी जा रही होंगी, जैसे आपका एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सभी मूव कर रहे हैं। अब जब आपके पार्टिकल्स भाई मूव करेंगे तो एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा है स्पीड में साइकिल चला रहा है, टुक 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 टुक, ठीक है, मजा आया ना। तो साइकिल चला रहा है, कर तो मूव रहा है ना। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भाई एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। एक जैसे कि बॉल है, बॉल आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। जैसे कि मान लो भाई धोनी जी आ चुके हैं, टुक 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 टुक, सामने से एक बॉल आई और मैंने मारा यहाँ पे सिक्सर, तो सिक्सर पे क्या होगी, आपकी बॉल मूव करेगी। जब देखो बॉल आपकी मूव करेगी तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन। ये डिफाइन क्या कहती है हमसे, देखो डिफाइन आपकी क्या कहेगी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी बॉडी के अंदर आपकी क्या एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से आई है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसकी वजह से है, किसकी वजह से, किस हैबिट की वजह से है, मोशन। अगर मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है तो आप कह सकते हो कि कौन सी एनर्जी होगी उसमें, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, ध्यान से बोलो, ध्यान से, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि वो मोशन की वजह से आई है। क्यों आई है, देखो जो आपका काइनेटिक है ना, वो काइनेटिक आपका किस शब्द से मिलकर बनाया है, काइनेन। काइनेन का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक आपकी एक लैंग्वेज है जहां से आपके वर्ड वगैरह आते हैं, तो काइनेटिक आपका कहां से बनाया है, काइनेन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें आपका जो काइनेन है ना उसका मीन्स क्या होता है, मोशन, ठीक है। तो वहां से आपका बना है, तो काइनेटिक का मतलब ही क्या है, मोशन। काइन का यहाँ पे जो आपका काइन है ना, काइन का मतलब क्या होता है, मोशन। काइन मीन्स मोशन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। अगर किसी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन किसकी वजह से प्रेजेंट है, ड्यू टू मोशन, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं वादा कर सकता हूं आपसे कि आपको आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी। इतनी इजीली लैंग्वेज में और इतनी इजी एग्जांपल की हेल्प से समझाया है। और आप क्या करना, नोट्स बनाना भाई, नोट्स नहीं बनाओगे फिनिश हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूं नोट्स बना लेना। बिना नोट्स के लाइफ तो बेकार, लाइफ क्या कॉपी आपकी बेकार है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसकी वजह से आती है, रेस्ट की वजह से। अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उसके अंदर एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि देखो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। अगर मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, आप जिस कमरे के अंदर, रूम के अंदर, मतलब जहां कहीं भी आप एनीवेयर बैठे हुए हो, तो वहां पे आपके आसपास कुछ चीजें रखी होंगी,
ठीक है, मूव नहीं कर रही होंगी। तो जो चीज़ आपकी रखी हुई है रेस्ट में है, तो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो एनर्जी आपकी रेस्ट की वजह से आएंगी पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी आपकी डेवलप होती है ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे चल के और देखेंगे। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी देखने आए हो तो क्या कर सकते हो, वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भाई अच्छे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है के, फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ओ माय गॉड हाफ एम बी स्क्वायर, ओ माय गॉड हाफ एम बी स्क्वायर। देखो ऐसे क्या किया करो, राइमिंग बनाया करो। देखो जब हमें गाने याद हो सकते हैं तो ये क्या चीज है भाई, किस खेत की मूली है? बाबा रामदेव की है ये, समझ गए ना। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या होगा यहाँ पे, मास। एम क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आपका होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका वी, वी आपका होगा, वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी आपका होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर यहीं पे हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसी क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंबल है काइनेटिक एनर्जी का, भूल मत जाना भाई, भूल गए तो समझो झूल गए। याद आया, भूल गए तो समझो झूल गए। झूल 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 झूला झूल झूल झूल। ठीक है, तो वहीं से आपकी क्या बन के आती है, काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। या फिर जो भी आपको टॉपिक्स सर्च करना है उस टॉपिक का नाम लिखो, लास्ट में लगाओ बाय स्टार दीपक सर, आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसकी एसआई यूनिट आपकी होगी जूल। फॉर्मूला आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर हम सेकंड बात करें, ठीक है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको हल्का सा ना दिखे लेकिन आप समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, फैक्टर ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी। ओ माय गॉड, ये क्या पूछ लिया, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी। देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है आपका, मास और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी, सिंपल है भाई, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास और वेलोसिटी। किस पे करेगी, मास और वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूले में ही आपका मास और वेलोसिटी आया है। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इतनी चीज आपकी क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एक बार क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके ये सभी चीजें रिवाइज करो, जल्दी करो। इसकी डिफाइन देखो, फिर इसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ऊपर वाला जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या आया, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसे याद करो, एम क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ऐसा यूनिट, झूला झूलने वाली मतलब जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मास पे डायरेक्टली होगी। अगर मास आपका इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। वेलोसिटी यदि आपकी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, क्यों, डायरेक्टली है।
काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होगी, फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले में क्या है, मास और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ कितने बच्चों को ये चीजें क्लियर है, जल्दी बताओ जल्दी।